वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th सेकेंड यूनिट एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम टॉपिक करेंगे अपना केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने किसको कवर किया था? कॉमन सॉल्ट को, मीन्स NaCl को। NaCl कैसे बनता है, NaCl की कौन कौन सी फॉर्म है, जैसे सी वाटर में है डिजॉल्व फॉर्म, और रॉक सॉल्ट एज अ सॉलिड फॉर्म होता है अंडरग्राउंड। और फिर हमने उसके किए थे यूजेस। तो जब हमने इसके यूजेस किए थे कॉमन सॉल्ट के लास्ट वीडियो में, तो आपको बताया था कि कॉमन सॉल्ट जनरली यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर द लार्जर नंबर ऑफ केमिकल्स, जैसे टू प्रिपेयर द NaOH मीन्स कास्टिक सोडा, टू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट दिस इज वॉशिंग सोडा, एंड बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इस तरह के कई सारे केमिकल्स हैं जिसको प्रिपेयर करने में किसका यूज़ आता है? कॉमन सॉल्ट का। तो आज हम वन बाय वन इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पर करेंगे NaOH। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फार्मूले की बात करें तो केमिकल फार्मूला इसका क्या होगा? NaOH। और कॉमनली इसको हम क्या नाम देते हैं? कास्टिक सोडा। अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ NaOH की, तो NaOH को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जो मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ की कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम नाम क्या देते हैं? बेराइन। दैट सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब क्या होता है? टूटना। मीन्स आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लोगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे, तो वहाँ पर किसकी प्रोडक्शन हो जाएगी? NaOH की, विद सम साइड प्रोडक्ट्स। और जो साइड प्रोडक्ट्स अभी मैं बात की वो किसकी फॉर्म में निकल जाते हैं? क्लोरीन गैस की फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। इस प्रोसेस में जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको क्या चाहिए? देयर आर द टू इलेक्ट्रोड्स। एक आपके पास कैसे बिहेव करता है? एनोड, और दूसरा कैसे बिहेव करेगा? एज अ कैथोड। एनोड कैसा होता है आपके पास? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और कैथोड कैसा होता है आपके पास? नेगेटिव इलेक्ट्रोड। मीन्स जो आपके पास एनोड है उस पर कौन जनरेट होगा? क्लोरीन गैस। और जो कैथोड है उस पर कौन जनरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, जो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। और वो नेगेटिवली चार्ज्ड क्यों होगा? क्योंकि वो यहाँ पर क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आयन बनता है। अब नेगेटिव आयन किस तरफ अट्रैक्ट होगा? टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बिकॉज अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो नेगेटिव क्लोरीन अट्रैक्ट ऑन द एनोड, वहाँ पर जाकर वो न्यूट्रलाइज्ड होगा और किसकी फॉर्म में जनरेट हो जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ Cl2 गैस। हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा? नेगेटिव कैथोड पर, और किसकी फॉर्म में जनरेट हो जाएगा? H2 गैस की फॉर्म में। तीसरा आपके पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? NaOH। वो भी कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? नियर टू द कैथोड। किसके नियर आएगा? कैथोड के नियर। अब जो आपके पास ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या है? आपने इस तरह से एक कंटेनर लेना है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स को पुट करना है। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एक को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा वो एनोड, नेगेटिव से कनेक्ट होगा वो कैथोड। और इन इलेक्ट्रोड को आपने किसके अंदर डिप किया हुआ है? दैट इज डिप्ड इनटू द बेराइन सॉल्यूशन, मींस कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और जैसे ही आपके पास ये सर्किट कंप्लीट होगा तो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा और तीनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे यहाँ पर? जनरेट। इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है? दैट प्रोसेस इज नोन एज द क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसका नाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक प्रोडक्ट तो क्या आया यहाँ पर? क्लोरीन, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पर क्या आया? एल्कली। एल्कली मीन्स NaOH, एल्केलाइन मीडियम। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस।
जो मैंने आपको यहाँ पर ये पिक्चराइज फॉर्म में दिखाया, डायग्रामेटिक फॉर्म में, ये डायग्रामेटिक फॉर्म सिंपल आपको समझाने के लिए है। मेन तो क्या होता है, जब आप इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हो या प्रोसेस को करवाया जाता है, तो इसके लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या होता है, कैस्टनर कैलनर सेल। और ये डिवाइस आपका डिटेल में आएगा 11th क्लास में यूनिट एस ब्लॉक के अंदर। इस प्रोसेस में जो तीनों प्रोडक्ट बनते हैं NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, तीनों ही बहुत यूजफुल हैं। अब हम वन बाय वन यहाँ पर करेंगे यूजेस ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड थ्रू द क्लोर एल्कली प्रोसेस। फर्स्टली यूजेस ऑफ NaOH। इसका यूज किया जाता है फॉर मेकिंग द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये भी आपका डिटेल में आ जाएगा 11th क्लास के अंदर के हाउ टू प्रिपेयर द सोप्स एंड डिटर्जेंट्स फ्रॉम NaOH। सेकेंडली आर्टिफिशियल जो आपके पास टेक्सटाइल फाइबर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रेयन। रेयन क्या है, एक आपके पास फाइबर है जो आर्टिफिशियल है। ऐसे ही इसकी यूज़ की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेपर एंड इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट और आपके पास क्या है, दिस इज Al2O3.2H2O। तो इसको प्यूरिफाई करना और वहाँ से किस चीज़ को एक्सट्रैक्ट करना, एल्यूमिनियम को, उस प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है NaOH को। इसको यूज़ किया जाता है फॉर डी ग्रीसिंग द मेटल्स, मीन्स मेटल के सरफेस पर से ग्रीस को रिमूव करने के लिए किसको यूज़ करते हैं हम, NaOH को। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ द ऑयल्स एंड फॉर मेकिंग द डाइज एंड ब्लीचेस। नाउ द नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन को कैसे यूज किया जाता है, एज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, विच आर यूज टू किल द जर्म्स लाइक बैक्टीरिया। तो हम इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट ही यूज करते हैं इन ऑर्डर टू स्टेरिलाइज द ड्रिंकिंग वाटर और द वाटर्स प्रेजेंट इन द स्विमिंग पूल्स। इसको यूज किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपके पास क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसकी प्रोडक्शन में भी किसकी हेल्प ली जाती है, क्लोरीन की हेल्प। ऐसे ही फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक। जैसे आपके पास आ सकता है इसमें PVC, दिस इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर है। पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट। तो पॉलीमर्स वो होते हैं जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स के कम्बिनेशन से बनते हैं, और जो वो स्मॉल यूनिट्स होती हैं उनका नाम क्या होता है, मोनोमर यूनिट्स। तो जो मोनोमर यूनिट यहाँ पर PVC मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर होगी, वो क्या होगी आपके पास, विनाइल क्लोराइड, क्योंकि नेम क्या है यहाँ पर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली का मीन्स मैनी, जिसमें बहुत सारी क्या हो, विनाइल क्लोराइड यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हो। तो जो क्लोरीन है वो प्लास्टिक्स को प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, और हमने उसमें एग्जाम्पल किसका लिया, PVC का। PVC की पाइप्स आती हैं, जैसे वाटर पाइप्स वगैरह आपने देखी हैं, तो वो PVC की ही होती हैं। ऐसे ही इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, द केमिकल्स विच आर यूज टू किल द पेस्ट। अब इस पेस्टिसाइड में एक एग्जाम्पल आता है आपके पास DDT, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये आपके पास एक पेस्टिसाइड है, हालांकि अब इसको बैन कर दिया गया, और बैन करने के पीछे यूज़ क्या था कि ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट करता है, वाटर पोल्यूशन एज वेल एज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ऐसे ही आपके पास एक पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों ही फॉर्म में यूज़ किया जाता है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो
तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पेंट्स और डाई स्टफ्स को बनाने में भी हम किसको यूज़ करते हैं? क्लोरीन को। क्लोरीन को एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया जाता है? जो ड्राई क्लीनिंग्स की जाती हैं, उन ड्राई क्लीनिंग्स के अंदर क्लोरीन इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या होता है? ट्राईक्लोरोइथेन। तो जो ट्राईक्लोरोइथेन है दैट इज़ द सॉल्वेंट यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग्स। और इस सॉल्वेंट को बनाने के लिए किसको हम यूज़ करते हैं? क्लोरीन को। तो क्लोरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यूजेस करेंगे इसमें हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट यूज्ड है इन द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास क्या है? इथीन। इथीन क्यों आया? इत का मतलब होता है 2 कार्बन्स। इन का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड, इसीलिए इसका नाम क्या है? इथीन। इथीन में क्या है? डबल बॉन्ड। उस डबल बॉन्ड पर मैंने किसको ऐड करा दिया? हाइड्रोजन को। एंड द प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? या तो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को हमने ऐड करवाया, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर ऐड हो गया, दूसरा इधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ इथेन। अगेन इथ फॉर द 2 कार्बन एंड एन फॉर द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर बहुत सारे कैटलिस्ट आप प्रेफर कर सकते हो, जैसे निकल, प्लैटिनियम, पैलेडियम। कैटलिस्ट के बारे में हम बाद में डिटेल में करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू कन्वर्ट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनटू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिनमें कार्बन कार्बन या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? जिनमें क्या होगा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो आपके पास हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है उसका भी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है? टू कन्वर्ट द वेजिटेबल ऑयल इनटू द वेजिटेबल घी, मीन्स उसको सॉलिड फैट की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स को हम किसको प्रेफर करते हैं? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को। हाइड्रोजन का दूसरा यूज आएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया की प्रोसेस मीन्स NH3 की सिंथेसिस में भी किसका यूज होगा? हाइड्रोजन का। NH3 जो अमोनिया है उसमें किस किस का कम्बिनेशन होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और वो कंबाइन करके आपको क्या दे देते हैं? अमोनिया। और जो अमोनिया यहाँ पर आपके पास बनता है दैट इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। तो हम ये कह सकते हैं इट इज यूज्ड मीन्स हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनिया। इसका यूज किया जाता है टू प्रिपेयर द मिथेनॉल। नेक्स्ट आपके पास क्या यूज आ जाएगा? मिथेनॉल के प्रिपरेशन में लिक्विड जो हाइड्रोजन आपके पास होती है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। और कहाँ पर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है? फॉर द रॉकेट्स। ऐसे ही हाइड्रोजन को यूज करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्यूल सेल्स। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज कि हाइड्रोजन को हमने किस में यूज किया? फ्यूल सेल्स को बनाने में। अब फ्यूल सेल्स आपके पास क्या होती हैं? वो सेल या डिवाइस जो क्या करता है? फ्यूल एनर्जी को जो हमें कैसे मिलती है? बाय द कंबस्शन ऑफ फ्यूल, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। मीन्स फ्यूल सेल इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ अ फ्यूल produced by the combustion of fuel directly into the electric energy। तो वो क्या है आपके पास? फ्यूल सेल।
तो हाइड्रोजन को हम उसमें यूज़ करते हैं, और स्पेशल एक सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसको फर्स्ट टाइम कहाँ यूज़ किया गया था, अपोलो स्पेस क्राफ्ट के अंदर। और ये आपके पास किसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग है, यूटिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसके यूजेस देखे, फर्टिलाइज़र में भी है, हाइड्रोजिनेशन में भी है, रॉकेट में एज अ फ्यूल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में यूज़ किया जा रहा है। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH, दीज ऑल आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इनमें अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर किसकी प्रोडक्शन की, HCl की, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमनली हम उसके यूजेस की बात करें तो HCl इज़ यूज्ड फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स बिफोर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है आपके पास, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन के सरफेस पर हम किसकी कोटिंग कर देते हैं, एक थिन लेयर जमा करवा देते हैं, किसकी, जिंक की, एंड दैट process is known as galvanization, means the process of coating the iron surface by the zinc metal is known as galvanization। या फिर जो आपके पास टिन प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग का मतलब क्या है, आयरन के सरफेस पर किसकी कोटिंग कर देना, टिन की। तो जो HCl है, HCl क्या करेगा, पहले इस आयरन के सरफेस को क्लीन करेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, या तो उस पर जिंक की प्लेटिंग कर सकते हैं या फिर टिन की। सेकंड, ये किस में यूज किया जाता है, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, सच एज आपके पास अमोनियम क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको किसको यूज़ करना पड़ेगा, HCl को। मेडिसन्स में भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल में, डाइंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर और टैनिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी किसका यूज़ आता है, HCl का। PVC को बनाने के लिए यानी कि प्लास्टिक्स की प्रोडक्शन में भी किसको यूज़ किया जाता है, HCl। अब जो हमने NaOH के लिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था, दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। उसमें आपके पास दो प्रोडक्ट आते हैं, एक तो क्लोरीन और दूसरा आपके पास क्या आता है, NaOH। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक दूसरा केमिकल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइट। और सोडियम हाइपोक्लोराइट एज अ ब्लीचिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द हाउस होल्ड ब्लीचेस या फिर फॉर ब्लीचिंग द फैब्रिक्स। यहाँ आपके पास कंप्लीट हो जाता है NaOH का टॉपिक। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वॉशिंग सोडा।